अब ये ग्रीन है तो इसमें अनार के दाने रख सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें रख सकते हैं। साइज आप बड़ा छोटा ले सकते हैं, जैसे आपको जितना चाहिए। पूरी सैलेड की प्लेट पूरी बड़ी है, उसमें 3-4 तो रख ही सकते हैं। तो आप कितनी देर से कर रहे हैं ये? कब सीखना शुरू किया? मैं किचन गार्डन एसोसिएशन एक है, शायद आप लोगों में से कुछ लोग मेंबर होंगे। मैं उसमें 74 से मेंबर हूँ। मिसेस भार्गव थी, तो तब हम लोग छोटे ही थे, तो तब से मैं उसकी मेंबर हूँ। और हमारी तब ऐसी जो मीटिंग होती थी कॉलोनी में होती थी, अगर घर में अलग कोई क्लब में या ऐसा नहीं होते, हर घर में होती थी। तो किसी एक लेडी हमारे गुलमोहर पार्क में रहती हूँ, तो कोई लेडी आई थी, जो होस्ट थी, गेस्ट करके आई थी। वो सिंगापुर से आई थी, इंडियन थी, सिंगापुर साउथ इंडियन थी, सिंगापुर से आई थी। उन्होंने सीखा था, मैं अभी भी उनको याद करती हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन देखा, खाली कई तरह का बताया, और उनके पास पूरा गुच्छा था इक्विपमेंट्स का, कैसे गोल्ड निकालना, कैसे क्या करना। चाकू ही नहीं था, तो वो कहाँ मिलेगा तो सिंगापुर से लेके आए। और उसमें पतले पतले बिल्कुल जैसे पेपर थिन होता है ना, पतले पतले काट के उन्होंने बड़ा सुंदर बताया था। तो बड़ा ढूंढना कहीं मिल जाए, हमको ऐसा नहीं मिला। फिर अभी तब अमेजन नहीं था ना, कि अमेजन होता तो हम कुछ मंगा सकते थे। तो जो चाकू था घर में, उन्होंने यही बताया था कि ये पकड़ ग्रिप छोटी होनी चाहिए और हल्का कर्व। ढूंढ ढांढ के वो ले लिया, बस उससे करना शुरू किया। मैंने तब से मतलब करना शुरू किया। फिर जैसे हमारी एनुअल फंक्शन होता था किचन गार्डन का, तो उसमें कंपटीशन होता था। कुछ बनाया, मुझे प्राइज वाइज मिल गया। अच्छा। तो मिसेस भार्गव जो थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते तुम करके डेमोन्स्ट्रेशन दो, डेमोन्स्ट्रेशन। तब से मैं कर रही हूँ, बहुत दिन हो गए। तो आप उस लेडी से इंस्पायर हो मैं गए? बहुत ज्यादा अभी तभी याद कर रही हूँ, उनको याद कर रही हूँ, और मिसेस भार्गव को याद कर रही हूँ। मिसेस सरला भार्गव किचन गार्डन की थी, हाँ, बहुत प्यार करती थी, डांटती भी बहुत थी डांटती बहुत ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने मुझे करके, मैंने कहा नहीं मैं बाहर नहीं कर सकती, बोले नहीं करोगी। और उन्होंने ही मुझे करके करा। जहाँ जहाँ जो अलग अलग कॉलोनी में जहाँ होता था ना, मीटिंग होती थी, तो घरों में ही होती थी। तो दिल्ली के मुझे लगता शायद ही कोई जगह छुट्टी हो जहाँ मुझे नहीं ले गई हो। तो इसका करा, और रंगोली का करती थी मैं, रंगोली, फूड प्रिजर्वेशन, और ये वेजिटेबल काली। तो जी फूड प्रिजर्वेशन में देखिए, आज तो बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग सोचते हैं कि नहीं रेडीमेड ले लेंगे, लेकिन आप सभी लोग तो घर में हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, कितनी मतलब उसमें मिलावट आती है। एक दो जगह मैंने बोला तो लोगों ने बोला हाँ ऐसे कैसे कर सकते हैं। घर का खाना जैसे बोलते हैं ना, अब तो सच में ऐसा हो गया है कि हमें बाहर खाते हुए डर लगता है कि उसमें कैसा तेल क्या रखा है, कब का वो फ्रीजर में रखा हुआ है, गर्म करके सजा के प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो कोशिश यही रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ना ही खाए ना बिल्कुल, कोशिश ये रहे कि घर का बना खाना खाएं। और ये चीजें हैं, अचार है, स्क्वैशेस हैं, जैम है, ये हम घर में ही बनाएं। तो फूड प्रिजर्वेशन में यही है, मैं सिखाती हूँ। तो फूड प्रिजर्वेशन में आप समझाती हैं कि भाई ये जो चीजें हैं कितनी देर लास्ट कर सकती हैं, हाउ यू कैन यूज इट योरसेल्फ फॉर द बेस्ट। उसमें ऐसा है कि प्रिजर्वेटिव डालते हैं, लेकिन अगर हम खुद घर में बना रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है प्रिजर्वेटिव डालने की। हम जैम बना रहे हैं, जब हमारा खत्म हो गया हम दूसरा बना लेंगे। मिक्स फ्रूट जैम या किसी एक चीज का जैम हम